आज हम करते हैं फ्यूचर टेंस। पहले हमने किया था पास्ट टेंस, आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भी 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। फ्यूचर सिंपल या फिर फ्यूचर इनडिफाइनाइट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बाद फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। फर्स्ट, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है आने वाले टाइम में हम जो काम करेंगे, हम जाएंगे, हम आएंगे, हम खेलेंगे, हम बैठेंगे, उठेंगे, रोएंगे, हंसेंगे, जो भी हम काम करेंगे फ्यूचर में जो चीज़ें आती हैं, फ्यूचर में जो काम होना है उसके लिए। अब देखो इसमें आवाज़ आती है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, इनडेफिनेट। पहले हम फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे। सिंपल फ्यूचर बोलो या फिर फ्यूचर इनडेफिनेट बोलो, फ्यूचर सिंपल या फिर फ्यूचर इनडेफिनेट। इसका जो रूल होता है, इसका रूल देखो, सब्जेक्ट आता है प्लस विल आता है, प्लस विल के साथ वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो भी चलेगा। ऑब्जेक्ट आता है और इसमें जो आवाज़ आएगी गा गे गी में आएगी, गा में, गे में और गी में। मैं जाऊंगा, मैं आऊँगा, मैं हंसूंगा, मैं रोऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं बैठूंगा, मैं उठूंगा, वे हंसेंगे, वे रोएंगे, वे गाएंगे, हम जाएंगे, सारी चीज़ें जिसकी आवाज़ गा गे और गी में आती है। ठीक है। और एग्जाम्पल कौन सा ले, वही स्कूल जाने वाला ले, लास्ट टाइम जो मैंने तुम्हें कराया था, स्कूल जाने वाला। आई से ले लें, मैं स्कूल जाऊंगी। अब गागेगी में आवाज़ आ रही है, फ्यूचर की आवाज़ आ रही है, तो हम क्या करेंगे, मैं स्कूल जाऊंगी, तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट लिख दिया मैंने आई, उसके बाद क्या है, विल है, तो विल लगा दो, विल प्लस आई विल। वर्ब क्या होएगी, जाना, गो। ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहे हैं, टू स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, आई विल गो टू स्कूल, ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, इसका रूल रहेगा। पहले फ्यूचर सिंपल या इनडेफिनेट में क्या यूज़ होता है, सिर्फ हम याद रखेंगे कि विल का यूज़ होता है। और आवाज़ किस में आती है, गा में, गी में और गे में। ठीक है। अगर एक लड़का है तो जाएगा, लड़की है तो जाएगी, और हम सारे या फिर वे हैं तो जाएंगे, हम जाएंगे, वे जाएंगे। ठीक है, तुम जाओगे। अब देखो, आई विल गो टू स्कूल, ऐसे ही हम और एग्जाम्पल बना सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, अब मैं आगे क्या करूँ कि मैं खाना बनाऊँगी, तो क्या आ जाएगा, आई विल प्रिपेयर फूड, मैं खाना बनाऊँगी। ठीक है। नेक्स्ट, और भी हम जो काम करते हैं कि तुम पार्क जाओगे, पार्क, ये स्कूल जाने का था, पार्क जाने का ले लो। अब तुम्हारी बात कर रही हो मैं, तो आई तो आएगा नहीं, क्या आएगा, यू। यू क्या होता है, तुम, यू विल गो टू पार्क। ठीक है। हम खेलेंगे, तो क्या आ जाएगा, वी विल प्ले, हम खेलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो सेकंड की बात करते हैं। सेकंड की बात करने से पहले देखो, वी विल प्ले, अगर हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, नेगेटिव वाला बनाना हो और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा। इनमें से कोई एक एग्जांपल लें, जैसे सेकंड वाला ले लो, फर्स्ट वाला ले लो, थर्ड वाला, जो तुम्हें लेना हो। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट वाला लेते हैं, आई विल गो टू स्कूल। ठीक है, मैंने ये एग्जांपल लिया। अब जब हम इसको नोट में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल, ये आ जाएगा। ठीक है। जब क्वेश्चन बनाएंगे वही विल पहले और आई बाद में, तो आ जाएगा विल आई गो टू स्कूल। ठीक है। अब हमें पहले है ये सिंपल वाला सेंटेंस या फिर एफर्मेटिव बोलो, ये है नेगेटिव वाला। थर्ड इंटेरोगेटिव वाला, क्वेश्चन वाला जो होता है, हम क्वेश्चन करते हैं विल आई गो टू स्कूल। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाला देखो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या आता है, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और साथ में नहीं में पूछ रहे हैं, नहीं में पूछ रहे हैं। जैसे आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल
जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, विल आई गो टू स्कूल कि क्या मैं स्कूल जाऊंगा, और विल आई नॉट गो टू स्कूल क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और नोट में पूछ रहे हैं। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के जिस बाद हम किसका यूज़ करते हैं, नोट का। आया समझ में? ये 4 बने। नेक्स्ट देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। इसका जो रूल रहता है, इसमें क्या यूज़ करते हैं हम, विल का यूज़ करते हैं, विल के साथ बी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या रहता है, हमारा रूल सब्जेक्ट रहता है, उसके साथ लगता है विल, बी लगता है, विल बी, साथ में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पे भी लिख देना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, फर्स्ट में विल आता है, सेकंड में विल बी, थर्ड में विल है, इस तरह से। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें लगता है सब्जेक्ट, उसके साथ क्या लगता है, विल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये हमारा रूल रहता है। ठीक है, बाकी वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट और लास्ट में आते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल, वही किसी को कंटिन्यू करें, आई विल गो टू स्कूल। अब देखो इसमें जो आवाज़ आएगी, इसमें किस चीज़ की आवाज़ आएगी, रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, या फिर रही होगी। वह जा रहा होगा, वह आ रहा होगा, वह खेल रहा होगा, ठीक है, वह सो रहा होगा, तो ये आ जाएगा। वही जो पुराना एग्जाम्पल है स्कूल जाने वाला, उसी को कंटिन्यू करते हैं, आई विल बी गो टू स्कूल। देखो क्या रूल था, सब्जेक्ट था प्लस विल बी था प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी थी प्लस ऑब्जेक्ट था। अब देखो आई आ गया, सब्जेक्ट आ गया, विल बी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो गो की जगह क्या आ जाएगा, गोइंग आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, टू स्कूल रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, आई विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा, सॉरी मैं स्कूल जा रही होंगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, मैं खाना बना रही होंगी, आई विल बी प्रिपेयरिंग फूड, आई विल बी प्रिपेयरिंग फूड। ठीक है, नेक्स्ट आई विल बी प्रिपेयरिंग फूड आ गया। उसके बाद देखो जो थर्ड एग्जांपल हमने लिया था, यू विल गो टू पार्क, इसी का ही जो हमने थर्ड एग्जांपल लिया था, इसी को हम चेंज करें कॉन्टिन्यूस में। ठीक, नेक्स्ट देखो, यू विल बी गोइंग टू पार्क, तुम पार्क जा रहे होगे, वी विल प्ले, वी विल, सॉरी गलत हो गया, वी विल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे। जैसे हम बोलते हैं कल जब मैं वहाँ जाऊँगा, कल मतलब टमोरो, जो आने वाला कल होता है, TOMORROW, टमोरो, कल जब मैं वहाँ जाऊँगा, टमोरो व्हेन आई विल गो टू, जैसे कल जब मैं दिल्ली जाऊँगी, कल टमोरो आई विल गो टू दिल्ली, तो मैं क्या बोलूँगी कि मेरे अंकल क्या कर रहे होंगे, मानो सो रहे होंगे। मैं सुबह जल्दी पहुँच जाती हूँ तो मैं ऐसे बोलते हैं ना कि सो रहे होंगे। टमोरो व्हेन आई विल गो टू दिल्ली, कल जब मैं दिल्ली जाऊँगी तो मेरे अंकल, सो माई अंकल, अंकल बोलो या चाचा बोलो, चाची बोलो, जो तुम्हें बोलना है, मेरे अंकल सो रहे होंगे, रहे होंगे में आवाज़ आ रही है ना। अब जो अंकल के बाद जो यूज़ होएगा उसमें क्या आ जाएगा, विल बी, क्योंकि आवाज़ क्या आ रही है, रहे होंगे में आ रही है ना, क्योंकि मेरे अंकल सो रहे होंगे, आई विल बी स्लीपिंग, आई नहीं माई अंकल विल बी स्लीपिंग। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझाने के लिए। बाकी नॉर्मल में जो यहाँ से यहाँ का एग्जाम्पल है वो छोटे वाला कि अंकल सो रहे होंगे, मैं जा रही होंगी, मैं खाना बना रही होंगी, ये आ गया। वैसे नॉर्मल हम जो लाइनों में यूज़ करते हैं उसके लिए ऐसे आएगा। ठीक है, कल जब मैं दिल्ली जाऊंगी, इसमें गागेगी की आवाज़ आ रही है तो सिंपल विल आ जाएगा यहाँ पर, ये रहा विल। अब इसमें क्या आवाज़ आ रही है कि वो काम कर रहे होंगे की आवाज़ आ रही है तो विल भी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी को ये बाकी कंटिन्यू करते हैं। पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं या फिर एफर्मेटिव बनाएंगे, फिर नेगेटिव बनाएंगे, फिर इंटेरोगेटिव, फिर नेगेटिव,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इनमें से वही एक एग्जाम्पल उठा लो, सबसे ऊपर वाला उठा रही हूँ। आई विल बी गोइंग टू पार्क। मैं पार्क जा रही होंगी, ठीक है। इसका अगर मुझे बनाना पड़ जाए नेगेटिव मतलब नोट वाला कि मैं पार्क नहीं जा रही होंगी, तो क्या बन जाएगा? आई विल, नोट आएगा विल के जस्ट बाद, फिर आएगा बी, ओके। विल आएगा, फिर नोट आएगा, फिर आएगा ये वाला बी, उसके बाद गोइंग टू पार्क, वही सेम गोइंग टू पार्क, सेम लिख देंगे हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे वही विल पहले आई बाद में, तो इसको लिखेंगे विल आई और बी रहेगा यहाँ पर गोइंग टू पार्क, सेम, ठीक है। नेगेटिव वाला बनाया तो विल के बाद हमने नोट लगाया। जब हम इंटेरोगेटिव बनाते वही विल पहले और आई बाद में, बाकी वाला सेम, बी गोइंग टू पार्क, बी गोइंग टू पार्क, सारा सेम, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं, मतलब हम क्वेश्चन वाला सेंटेंस बना रहे हैं और नोट में बना रहे हैं। क्या मैं पार्क नहीं जा रही होंगी? विल आई, मैंने कहा था सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगेगा? नोट लगेगा। उसके बाद बी गोइंग टू पार्क, सारा सेम, बी गोइंग टू पार्क, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आया समझ में? आई विल बी गोइंग टू पार्क, मैं पार्क जा रही होंगी। आई विल नॉट बी गोइंग टू पार्क, मैं पार्क नहीं जा रही होंगी। क्या मैं पार्क जा रही होंगी? विल आई गोइंग टू पार्क, और विल आई नॉट गोइंग टू पार्क, कि मैं पार्क नहीं जा, क्या मैं पार्क नहीं जा रही होंगी, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला करवाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट वाला। फ्यूचर परफेक्ट में हम जो रूल यूज़ करते हैं वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं, विल हैव का यूज़ करते हैं और साथ में क्या लगती है उसके साथ? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फ्यूचर परफेक्ट में कौन सी आवाज़ आती है? चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ठीक है, ये आवाज़ आती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, मैं पार्क जा रही होंगी, इसी को अगर मैं इसमें बनाऊंगी तो मैं क्या बोलूँगी? मैं पार्क जा चुकी होंगी, मैं खाना बना चुकी होंगी, तुम पार्क जा चुके होगे, तुम स्कूल जा चुके होगे, तुम खेल चुके होगे। जैसे मैं कहती हूँ कि कल जब मैं दिल्ली जाऊँगी तो मेरे अंकल जा चुके होंगे, उसका ही एग्जाम्पल आगे कंटिन्यू करते हैं। कल जब मैं दिल्ली जाऊँगी, व्हेन आई, दिल्ली जाऊँगी, गई नहीं ना, तो विल आएगा क्योंकि जाऊँगी। आई विल गो टू दिल्ली, कल जब मैं दिल्ली जाऊँगी, मेरे अंकल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि मेरे अंकल सो रहे होंगे, अब मैं क्या बोलूँगी? मेरे अंकल चुका चुके में आवाज़ आएगी, तो ऐसे ही बोल सकते हो मेरे अंकल सो चुके होंगे, या फिर मेरे अंकल जा चुके होंगे, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। माय अंकल, चुके होंगे में आवाज़ आ रही है तो वही विल लगाएंगे हम, उसके साथ हैव लगाएंगे, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाएंगे। तो मैं जा चुके का एग्जांपल ले रही हूँ, विल हैव, और जाने को बोलते हैं गो की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? गो, वेंट, गोन आ जाएगी, ठीक है। मेरे अंकल जा चुके होंगे, और कहाँ जा चुके होंगे? गोन टू पार्क लिख दूँ कि मेरे अंकल पार्क जा चुके होंगे। टमोरो आई विल गो टू दिल्ली, जब कल मैं दिल्ली जाऊँगी, मेरे अंकल विल हैव गोन टू पार्क, जा चुके होंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल छोटे छोटे एग्जाम्पलों में करते हैं। जो ऊपर वाला था, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने, मेरे स्कूल जाने की बात हुई थी। अब क्या इसमें जो वॉइस आएगी वो क्या आएगी? मैं स्कूल जा चुकी होंगी, तो आई आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव लगाएंगे, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जाने को क्या बोलते हैं? गो की थर्ड फॉर्म गोन। अब कहाँ पे जाना था? टू स्कूल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी का ही जब मुझे नोट वाला सेंटेंस बनाना हो तो आई आ जाएगा, विल आ जाएगा, नोट आएगा, विल के जस्ट बाद नोट आएगा, फिर आएगा हैव गॉन टू पार्क, तो बिल्कुल सेम, हैव गॉन टू स्कूल, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, वही जब क्वेश्चन बनाना हो, विल पहले आई बाद में, तो हम लगाएंगे विल, फिर लगाएंगे आई। विल आई हैव गॉन टू पार्क, हैव गॉन टू पार्क। अब जो फोर्थ में नेगेटिव में क्वेश्चन मुझे पूछना हो, नहीं में जब क्वेश्चन पूछना हो, विल आई
और मैंने कहा था सब्जेक्ट के जिस बाद क्या आ जाएगा, नोट आएगा। उसके बाद हैव गॉन टू पार्क, सेम हैव गॉन टू पार्क। आई विल हैव गॉन टू पार्क, मैं पार्क जा चुकी होंगी। आई विल नोट हैव गॉन टू पार्क, मैं पार्क नहीं जा चुकी होंगी। विल आई हैव गॉन टू पार्क, क्या मैं पार्क जा चुकी होंगी। और विल आई नोट हैव गॉन टू पार्क, कि क्या मैं पार्क नहीं जा चुकी होंगी। ठीक है, अब आ जाएगी चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी मैं। और रूल क्या रहेगा, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम यहाँ पे अपना क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, याद करने का कि इंडेफिनेट में या सिंपल में विल आएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल भी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सभी करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फोर्थ वाला क्या था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारी जो आवाज़ रहेगी, देखो कॉन्टिन्यूस है तो हमारी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, रहा होगा में होनी चाहिए, रही होगी में होनी चाहिए, रहे होंगे में होनी चाहिए। ठीक है, अब परफेक्ट, जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ जब परफेक्ट लग जाता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें क्या होगा, कोई ना कोई टाइम मेंशन होगा। ठीक है, कोई ना कोई हमें टाइम दे रखा होगा, और उस टाइम को यूज़ करने के लिए हम क्या लगाएंगे, या तो फॉर लगाएंगे या फिर सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, वह शाम से पार्क जा रहा होगा। ठीक है, और देखो सिंस या फॉर कब लगेगा, जब एग्जैक्ट टाइम नहीं होता हमारे पास, एग्जैक्ट टाइम नहीं होता तो हम फॉर लगाते हैं, और जब हमारे पास क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है, एग्जैक्ट टाइम जब होता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल, वही पार्क जाने वाला था, स्कूल जाने वाला था। मैं स्कूल जा रही होंगी तो आई विल हैव, इसमें देखो रूल नहीं लिखा मैंने, इसमें रूल आएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद सिंस या फॉर आएगा, जो हमें टाइम दे रखा होगा, आगे आगे जो दे रखा होगा वो आएगा। ठीक है, अब देखो आई सब्जेक्ट आ गया, आई विल हैव तो विल हैव आ गया। अब वर्ब जाने की बात हो रही है तो गो आ गया मेरा वर्ब, और साथ में क्या लगेगा, आईएनजी उसके साथ। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, कहाँ पे जाने की बात हो रही है, टू स्कूल जाने की बात हो रही है। ठीक है, मैं स्कूल जा रही होंगी, अगर ऐसे कहना पड़ जाए कि मैं 15 टाइम दे रखा हो कि मैं 15 मिनट से जा रही होंगी। ठीक है, तो क्या लगाऊंगी, फॉर 15 मिनट्स, MINUTES। ठीक है, अब देखो 15 मिनट्स हमें बता नहीं रखे, सुबह के हैं, शाम के हैं, दोपहर के हैं, कब के हैं, कल के हैं, आज के हैं, नहीं बता रखे। जब नहीं बता रखे तो एग्जैक्ट टाइम मतलब नहीं है हमारे पास, जब एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो हम क्या लगाते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं, तो हमारे पास फॉर लगे हैं। ठीक है, वैसे ही एक देखो, मैं सुबह से स्कूल जा रही होंगी, अगर मैं ऐसे बोल देती हूँ तो क्या आ जाएगा, आई विल हैव गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही होंगी, अब कब से, सुबह से, तो क्या आ जाएगा, सुबह से, मॉर्निंग। ठीक है, अब देखो मॉर्निंग से पहले क्या आएगा, मॉर्निंग से जस्ट पहले आएगा सिंस, ये एरो नहीं लगाना। आई विल हैव गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से स्कूल जा रही होंगी। अब देखो मुझे बता दिया मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में हमें पता है स्कूल का टाइम क्या होता है। ठीक है, तो जो पता होता है मतलब एग्जैक्ट टाइम हमारे पास की मॉर्निंग की बात करें कि एग्जैक्ट है तो क्या लगेगा, सिंस का यूज़ होगा, तो हम सिंस लगाएंगे। ठीक, अब देखो इसी का ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एफर्मेटिव वाला, फिर नेगेटिव वाला, फिर इंटेरोगेटिव वाला, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाला। ठीक है, एफर्मेटिव में हम क्या लेंगे, सिंपल एग्जांपल, आई विल हैव गोइंग टू स्कूल फॉर 15 मिनट्स, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आई विल हैव गोइंग टू स्कूल फॉर 15 मिनट्स, कि मैं 15 मिनट से स्कूल जा रही होंगी। इसमें सिर्फ यही है कि हमें टाइम दे रखा होगा, समय दे रखा होगा। ठीक है, आवाज़ वही आएगी, कॉन्टीन्यूस वाली, रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी में। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी और साथ में क्या आएगा, विल हैव
विल हैव के साथ क्या आएगा, बीन आएगा। आई विल हैव बीन आएगा, सब में बीन आता है। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है सब में क्या आ जाएगा, बीन आता है। ठीक है, अब इसमें आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 15 मिनट्स। अब जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे नेगेटिव में, नेगेटिव में लिखेंगे हम आई विल नोट हैव बीन। ठीक है, आई विल नोट हैव बीन आएगा, फिर आएगा गोइंग टू स्कूल फॉर 15 मिनट्स, तो लिख दो गोइंग टू, जगह कम पड़ गई, गोइंग टू स्कूल फॉर 15 मिनट्स, MINUTES। ठीक है, अब विल के जस्ट बाद क्या आ गया, नोट आ गया नेगेटिव वाले में। अब हम जब बात करेंगे इंटेरोगेटिव की, मतलब क्वेश्चन वाले की जब बात करेंगे, वही विल पहले और आई बाद में। ठीक है, विल आई, उसके बाद देखो वही हैव बीन गोइंग टू पार्क, बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे आएगा हैव बीन गोइंग टू पार्क, ये स्कूल था, सॉरी स्कूल आएगा, पार्क नहीं आएगा यहाँ पे, स्कूल फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, अब जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करेंगे कि हम क्वेश्चन बना रहे हैं और नोट में क्वेश्चन बना रहे हैं, तो वही विल आई, और मैंने कहा था सब्जेक्ट के जिस बात क्या रहेगा, नोट रहेगा। विल आई नोट हैव बीन गोइंग टू पार्क फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, देखो आई विल हैव बीन गोइंग टू पार्क, गोइंग टू स्कूल फॉर 15 मिनट्स कि मैं पहले 15 मिनट से बोलते हैं ना, और सिंस या फॉर की जगह हम क्या लगाते हैं, क्या यूज़ होता है, से यूज़ होता है। ठीक है, कि मैं 15 मिनट से स्कूल जा रही होंगी, मैं 15 मिनट से स्कूल नहीं जा रही होंगी, क्योंकि नेगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव वाला आएगा कि क्या मैं 15 मिनट से स्कूल जा रही होंगी और क्या मैं 15 मिनट से स्कूल नहीं जा रही होंगी। ठीक है, बस इतना सा है। ये हो गए तुम्हारे पूरे फ्यूचर टेंस। और इनका जो रूल रहेगा, इसका जो रूल रहेगा क्या था, विल था, हैव था, साथ में बीन था, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING था, और आगे क्या था, सीन्स लगाना है हमने या फिर फॉर लगाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।